गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी बिजनेस स्टडीज़ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मतलब आज हम सेकंड क्लास इसकी लेते हैं। हमने पहली क्लास में अपना मीनिंग पढ़ा था, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और हमारी डेफिनेशन के जो कुछ वर्ड्स हैं हम उन्हें उठाकर उनको समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम समझेंगे प्रोसेस, कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रोसेस का मतलब जो होता है उसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे हमारे स्टेप्स हैं प्रोसेस के। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है? आप सपोज करो आप लोग ने सोचा कि चलो भैया मैं बिजनेस करता हूँ। अब बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस के लिए आपने पहले प्लान करोगे ना। जैसे सपोज करो कि हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान करा, तो हम उस चीज़ को पूरा वर्कआउट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये प्लान करना क्या है कि ब्लूप्रिंट है, एक्चुअल में वर्क नहीं है। अभी तो हमारे दिमाग में ही प्लानिंग चल रही है, या हमने एक पेपर पे अपना ब्लूप्रिंट तैयार करा कि भाई हम प्लान करते हैं कि हमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, कि वो कहाँ पे खोलना है, वो कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए। पहले हम उसका एरिया देखेंगे, उसके बाद हम ये सोचेंगे कि भाई हम क्या क्या कोर्सेज उसके अंदर कवर करेंगे, मतलब किस किस सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, कितने टीचर्स हम उसके लिए रखेंगे, और कितने बच्चों का स्पैम हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कि मतलब कितने बच्चों का टारगेट हम लेकर चलेंगे कि भाई एक साल में कम से कम हम इतने स्टूडेंट्स तो पढ़ाएं पढ़ाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्लानिंग के अंदर आती हैं। अब प्लानिंग से नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपके दिमाग में एक प्लान आ गया, हाँ मैं इंस्टीट्यूट खोलूंगा, इस जगह पर खोलूंगा, इतने टीचर रखूंगा, ये कोर्स चलाऊंगा। अरे बट उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक जगह की ज़रूरत है ना। तो आप क्या करेंगे, एक जगह लेंगे, चाहे वो रेंटेड लें चाहे खरीदें। उसके बाद आप उसको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, कितनी चेयर्स चाहिए, कितने टेबल्स चाहिए, सामान चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उसको ला के रखेंगे। तो वो चीज़ क्या हो गई आपकी, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट हो गया। कि अब प्लानिंग तो आपने पहले कर ली थी, लेकिन अब आपने ऑर्गेनाइजिंग करी कि आपने वो जगह देख ली कि कहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। आपने उसके अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कि चेयर्स, टेबल्स, जो भी चीज़ें चाहिए हैं हमारे को बिजनेस चलाने के लिए, वो चीज़ें हमने रख ली। तो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या आता है, स्टाफिंग। कि ठीक है हमने सारी चीज़ें रख ली, बट अल्टीमेटली पढ़ाएगा कौन? टीचर्स पढ़ाएंगे ना। तो हम उनका अपॉइंटमेंट भी करेंगे, उनको लाएंगे कि भाई वो पढ़ाएं, कि कौन अकाउंट्स पढ़ाएगा, कौन मैथ्स पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें। तो उसके हमने सारी स्टाफिंग में भी अगर हमने टीचर्स रख लिए तो अभी भी हमारा काम शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम उन्हें बताएंगे कि भाई आपको काम कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब हमारे पास प्लेस है, सारी चीज़ें हैं, टीचर्स भी आ गए, बट अब हम उन्हें बताएंगे ना कि आपको किस तरह से काम करना है, किस टाइम किसको पढ़ाने आना है, क्या करना है। ऐसा तो है नहीं हमारे पास 2 रूम्स हैं और हमने सारे टीचर्स को एक ही टाइम पे बुला लिया, तो फिर तो सारा मैसअप हो जाएगा। तो हम उस चीज़ को प्रॉपर गाइड करेंगे उन्हें कि आपको किस टाइम कौन सी चीज़ प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो है वो है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, मतलब हमें चेक करना कि हमने जो टारगेट एक रखा था वो हमने अचीव किया या नहीं किया। और हर किसी अपने पर्सन जो हमारे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस मेजर करना, कि भाई वो लोग अपना काम ठीक टाइम से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या हमने अपना गोल अचीव हमने जैसे सेट किया था कि भाई हम कितने स्टूडेंट्स को पूरे ईयर में पढ़ाएंगे, तो हमने वो चीज़ अचीव करी या नहीं करी। तो हमें जो कंट्रोलिंग वाला प्रोसेस है, हर टाइम देखना, मतलब टाइम टू टाइम प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि आपको हमेशा देखते ही रहना पड़ेगा कि हम लोग ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये हमारी पूरा हमारा प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, तो आपकी जो ये प्रोसेसिंग के पार्ट्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हमारी पूरी जो बुक है वो इनके ही अलग अलग चैप्टर्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। मतलब प्लानिंग अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग अलग चैप्टर है, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।